नवाज शरीफ की 9 अक्टूबर को लंदन से सऊदी अरब रवानगी का इम्कान। 14 अक्टूबर को दुबई जाएंगे। कायद नून लीग की वतन वापसी का मुजवज़ा प्लान सामने आ गया। पाकिस्तान वापसी से कबल चीन और कतर का दौरा भी मुतवक्की। 21 अक्टूबर को दुबई से लाहौर के लिए रवाना होंगे। शाम 7 बजे लाहौर पहुंचेंगे। हिफाजती जमानत के लिए 19 अक्टूबर को लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। हिफाजती जमानत मिलने पर एयरपोर्ट से सीधा मीनार पाकिस्तान जाएंगे। नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियां वैसी नजर नहीं आ रही जो होनी चाहिए। नून लीग के साबिक वुज़रा को भी मैदान में आना चाहिए। नून लीग के जो वुज़रा हमारे साथ थे कहीं नजर नहीं आ रहे। बिलावल भुट्टो का जैकबाबाद में खिताब। कहा मौलाना फजलुर रहमान जमहूरी सियासतदान है, मेरा नहीं ख्याल मौलाना फजलुर रहमान इलेक्शन मुखालिफ हैं। जब मुंतखब हुकूमत होगी तो ये मुश्किलात नहीं होंगी। नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए बिलावल भुट्टो को भी दावत देंगे। वो 21 को लाजमी वतन पहुंचेंगे। शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। सरदार अयाज सादिक ने कहा जनवरी के आखिर या फरवरी के शुरू में इलेक्शन होंगे। राना सनाउल्लाह बोले फितने को खत्म करने के लिए सोशल मीडिया ने अहम किरदार अदा किया है। हमने मुल्क को बहरान से बार बार निकाल कर दिखाया है। हमारे खिलाफ झूठे केसेस बनाने वालों को मकाफाते अमल का सामना है। आज़ाद कश्मीर में क़यामत खेज़ ज़लज़ले को 18 बरस बीत गए। हौलनाक तबाही के मनाज़िर और जाने वालों की याद आज भी ताज़ा है। ज़लज़ले से 46,000 से ज़्यादा अफराद जाँ बहक हुए थे। कुदरती आफत ने लम्हों में बस्तियाँ ज़मीं बोझ कर दी थीं। बालाकोट का 95% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ था। क्रिकेट वर्ल्ड कप का चौथा मार्का जनूबी अफ्रीका ने वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया। श्रीलंका के खिलाफ 50 ओवर्स में 428 रन बनाए। श्रीलंका को इबरतनाक शिकस्त। पूरी टीम 326 रन पर ढेर हो गई। साउथ अफ्रीका के 3 बैटर्स ने सेंचुरियां बनाई। वर्ल्ड कप में इससे कबल ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज्यादा 417 रन बनाए थे। दूसरी जानिब तीसरे मैच में बांग्लादेशी टाइगर्स ने अफगानिस्तान को धूल चटा दी। अफगान टीम पहले खेलते हुए 156 रन पर ढेर। भारत सरकार की हठधर्मी के आगे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी बेबस। पाकिस्तानी सहाफ़ियों और क्रिकेट शौकीन के वीज़ों के मामले की संगीनियत का एतराफ़ कर लिया। यकीन दिलाया मसला हल करने की कोशिश कर रहे हैं। हर मुमकिन किरदार अदा किया जाएगा। मुल्क में सर्दियों का बाकायदा आगाज नवंबर से होगा। दूसरी जानिब बारिशें न होने के बायस फिज़ाई आलूदगी में इजाफा होने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 168 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने आलूदगी में इजाफा करने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को फिज़ाई आलूदगी से बचने के लिए मास्क पहनने की हिदायत जारी कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।